So first we can see a cylinder whose volume is pi r square h. उस सिलेंडर को अगर हम देखें तो वो सिलेंडर कौन के बेसिस पे पूरा का पूरा एक वैल्यू है। उस एक वैल्यू में से 2/3 वैल्यू अगर हम माइनस करें, ठीक ना, तो हमको मिलेगा कोण। कैसे देखते हैं डायग्राम। ये जो वैल्यू है ये 2/3 वैल्यू है, ये जो वैल्यू है ये 1/3 वैल्यू है। इसी पूरे सिलेंडर से अगर हम 2/3 वैल्यू हटा दें तो हमको 1/3 जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी कोण। ठीक, सो राइट इट डाउन। आप दोनों का रिलेशन ही देख लो, सेम टू सेम डायग्राम दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि सिलेंडर में से कुछ पार्ट काट के निकाल दिया गया और उसी से कोण बना है, तो वो सही है। कितना पार्ट काट के निकाला है? 2/3। बचा कितना पार्ट है? 1/3। डन। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये हो गया। ऑल ऑफ यू डन? कुछ तो बोलो। Yes, sir, done. चलो, मूविंग टू नेक्स्ट, sphere. So write it down as it is, then I will explain.
Run this. ये जो आपको ग्रिड लाइंस दिख रही हैं, दैट इज नॉट ग्रिड लाइंस, इट इज एक्चुअली सर्कल्स। सर्कल्स जो हम साइड में बनाते थे, वो सर्कल अगर चारों तरफ से हो जाए, चारों तरफ से सर्कल बने, ठीक ना, देन वी कॉल इट एज स्फीयर। क्लियर? इफ अ सर्कल इज मेड फ्रॉम ऑल द साइड्स, फ्रॉम ऑल द सेगमेंट्स, देन वी से इट एज अ स्फीयर। Next heading, hemisphere. That means half sphere. If we cut the sphere into two parts, then it is said to be hemisphere. So the two parts will be equal. Okay? अगर छोटा बड़ा हो गया तो फिर वो एक पर्टिकुलर अलग ही स्ट्रक्चर रहेगा। Done this? हो गया सबका? Yes, sir. Yes. Next, the surface area of spheres and hemisphere. Systematic आप देखो, hemisphere, there is a difference between circle and semicircle, ठीक ना? ये पूरा सर्कल होता है 2D में, इसको अगर हाफ करेंगे तो ऐसा होगा, लेकिन ये हाफ सर्कल सेमी सर्कल नहीं। सेमी सर्कल बनने के लिए यहाँ एक लाइन भी जरूरी है जिसको हम डायमीटर बोलते हैं, ठीक ना? तो सेम यही चीज स्फीयर में भी होता है कि ऊपर से तो वो अगर पूरा का पूरा 4 पाई स्क्वायर है तो आधा जो होगा वो 2 पाई आर स्क्वायर नहीं होगा, एक और उसके साथ आएगा। कौन सा? नीचे वाला सरफेस, ठीक? तो वो अपने आप में एक सर्कल जैसा दिखेगा जिसका एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। तो 2 पाई आर स्क्वायर ऊपर का और नीचे का पाई आर स्क्वायर हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। हो गया है ये स्क्रीन पे जो था सरफेस एरिया ऑफ sorry sphere, that means total surface area and curved surface area both.
Done? डन, आगे बढ़े। Yes, sir. Next, volume of sphere. So as we can see, volume of sphere is 4 by 3 pi r cube. Now by this cube, it is for volume means length, breadth, height, 3 dimension. 4 by 3 means how it becomes 4 by 3? Just now we have seen. The surface area is 4 pi r square, and for volume the height will be 1 by 3 r. So the total volume will be 4 by 3 pi r cube. Okay. 4 pi r square is area, total area, and we will multiply the height. That means 1/3 of r. So 1/3 of r is the height for the sphere, and if we multiply that, it will become 3 dimension. Area is of 2 dimension. So it becomes the volume of sphere. And same हेमिस्फीयर मीन्स हाफ करना है तो 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ऊपर का 4 नीचे के 2 से कैंसिल होके वो 4 by 3 2 by 3 में कन्वर्ट हो जाएगा. Question. Length, breadth, height of a cuboid. Room means cuboid. Find the cost of whitewashing the walls of room and ceiling. फ्लोर को मत व्हाइट वॉश कर देना. Write the question, start solving. Everyone done? इस क्वेश्चन में क्या पूछा है? एक क्यूबॉइड है जिसका टोटल एरिया होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इक्वल्स टू
ट्वाइस ऑफ लेंथ ब्रेड्थ हाइट लेंथ, ठीक। ये पूरे 6 साइड हो गए, लेकिन आपको फ्लोर को तो वाइट वॉश नहीं करना है, तो माइनस फ्लोर को कुछ भी मान लो, लेंथ इंटू ब्रेड्थ मान, माइनस 1 टाइम ऑफ लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ये हमको करना है। So let's see the solution. Two LH, 2 LB, 1 LB, 2 LB minus LB, 1 LB, 2 BH, 2 HL। हमने आगे और पीछे की दीवार पेंट की, राइट और लेफ्ट की दीवार पेंट की, ऊपर और नीचे में सिर्फ ऊपर को पेंट किया, नीचे को छोड़ दिया। तो टोटल 6 साइड्स थे, 6 साइड्स में से 5 साइड ही पेंट होगा, फ्लोर को छोड़ के, ठीक ना। फ्लोर जो है वो पेंट नहीं होगा। Everything is given. Length, breadth, height. Then this is the condition. Total area to be whitewashed, area of walls and ceiling. So area of walls, we are having 4 walls and 1 ceiling, means total 5. And after getting the area, we will multiply the area with cost. And finally, we will get the value as 555. So write it down. Done? Everyone? सबका हो गया? Yes, sir. Okay, let's move to next question.
So let's see the solution. Question was, solid cube side 12 centimeter is cut into 8 cubes of equal volume. So एक क्यूब का वॉल्यूम और वो जो 8 पार्ट्स हैं उनकी वॉल्यूम सेम होगी. What will be the side of new cube? Also find the ratio between their surface areas. So volume of normal cube, formula side cube. So 12 का cube because 12 centimeter was the side. So it became 12 cube, that means 1728 centimeter cube. Then surface area 6 into a square of a bigger cube. It becomes 6 into 12 square. Then small cube, we don't know the volume. Small cube, we don't know the sides. So if we are equating the volumes, we get the value of side of smaller cubes, that is 6 centimeter. Done. Continuing this, surface area of cube ratios, that is surface area of bigger cube upon surface area of smaller cube. We will put the value and we will get the ratio as 4:1. Raghav, correct your answer. Done. Done, everyone? Yes, sir. Complete. The question was, एक बड़ा क्यूब था जिसका साइड 12 सेंटीमीटर था. इसको कन्वर्ट कर दिया गया 8 छोटे क्यूब में. जिसका साइड हमको नहीं पता. ठीक ना. अब क्वेश्चन ये पूछा है कि ये बड़े क्यूब को 8 छोटे क्यूब में जब हमने ट्रांसफर किया तो साइड क्या होगा नए वाले क्यूब का, और पुराने क्यूब और नए क्यूब जो छोटे छोटे बन रहे हैं उनका सरफेस एरिया क्या.
ये था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेंडर, on screen you can see how to convert meter square into centimeter square. So write the question. डन? क्वेश्चन सभी ने लिख लिया? So let's see the solution. एक स्क्वायर से एक रेक्टेंगल सिलेंडर बनाना है, तो उसका एरिया पूछा है। क्वेश्चन इज, इट इज रिक्वायर्ड टू मेक अ क्लोज सिलेंडर टैंक ऑफ हाइट 1 मीटर, बेस 140 सेंटीमीटर फ्रॉम अ मेटल शीट। हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ शीट आर रिक्वायर्ड? ठीक ना, एक सिलेंडर टैंक बनाने के लिए कितने स्क्वायर मीटर शीट की जरूरत पड़ेगी? तो जब अपन सिलेंडर बनाते हैं तो दो चीजें अपने को ध्यान देनी पड़ती है। सिलेंडर में एक ये सरफेस होता है और दूसरा जो है वो सर्कल होता है। ठीक, इधर से आएगा 2 पाई आर एच, इधर से आएगा 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि एक सर्कल का होता है पाई आर स्क्वायर, दो सर्कल का हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, एक सर्कल का पाई आर स्क्वायर, दो सर्कल का 2 पाई आर स्क्वायर। डन? डन एवरीवन?
हो गया? Let's move to next. Write down the question. If we are having the cone, with slant height given, this is slant height, and here is the radius. This will be the height. You know the relation of slant height, radius, and normal height. So this will be your homework. We will continue this in next class. Okay.